अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन गैलरी में करते हैं आपको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज दुपट्टे पर पल्टा लगाएंगे हम लेस के साथ। लेस भी अटैच करेंगे और बिल्कुल लेस जो है वो गुम सिलाई के साथ लगाएंगे। तो ये दुपट्टे पर पल्टा हम कैसे लगाते हैं, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका आसान लगा या मुश्किल लगा। ये दुपट्टे की किनारी है। सबसे पहले हम इसका कंट्रास्ट में पट्टी जो पल्टा लगाएंगे उसका हमने ये कपड़ा लिया है। इसके अंदर जो कलर है वो मैंने लिया है ताकि डार्क के साथ लाइट का कंट्रास्ट हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो सेम भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम लाइट कलर डार्क के ऊपर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी से मिलती जुलती मैंने लेस भी ली है, तो ये इसके साथ रखकर बहुत अच्छा लगेगा। और जो इसकी किनारी है, चूँकि ये बनी हुई है तो इसको हम कोई फोल्ड वगैरह नहीं करेंगे, इसी तरह ही हम इसको लगाएंगे। इस कपड़े की जो हम कटिंग करेंगे पट्टी की, वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच में बहुत अच्छी थिक पल्टा जो है वो तैयार होगा। अगर आपने इससे भी थिक रखना हो तो आप फिर ज़्यादा रख लीजिएगा। लेंथ में इसकी जो ले रही हूँ वो 2.5 ली है। बाकी जो लंबाई है, जो वेस्ट है वो 2.5 है। बाकी जो लेंथ है अपने दुपट्टे के हिसाब से आप पट्टियों को जोड़कर बड़ा कर लीजिएगा। और ये मैंने दोनों साइड से इसको फोल्ड किया है आयरन करके। ये देखें, हल्का हल्का सा सिर्फ एक पैर की सिलाई जितना मैंने अंदर फोल्ड किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा करीब करके फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी छोटी हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपको पट्टी बड़ी लग रही है तो आप इसी तरह करीब करके फोल्ड कर लीजिएगा, तो ये छोटी हो जाएगी, दोबारा से कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह मैंने इसको प्रेस कर लिया है। एक तो इस तरह क्रीज बन जाती है, दूसरा हमें सिलाई का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी जाएगी। इस तरह ये बिल्कुल पट्टी मैंने तैयार कर ली है। ये देखें, अब हमने ये किनारी ली है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और ये मैं लेस को जब इस तरह रखूँगी कि लेस का डायरेक्शन भी चेंज होगा और लेस को उल्टा रखेंगे। दुपट्टे की सीधी साइड होगी, लेस की उल्टी साइड होगी, डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। और हम इस तरह रखने के बाद जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी का एक किनारा हम अंदर की तरफ रखते हुए बाहर, बाकी सारी पट्टी बाहर कर देंगे और फिर यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये जो इस तरह पट्टी नीचे की तरफ फोल्ड होगी और ये जो लेस है वो इसके अंदर आ जाएगी, पट्टी और दुपट्टे के अंदर लेस आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इसकी जो लेस की सिलाई है वो गुम सिलाई कहलाएगी। ये देखें, पहले लेस को रखा है दुपट्टे की सीधी साइड पर, लेस को उल्टा करके रखा है, डायरेक्शन भी अपोजिट रखा है, और पट्टी का जो एक किनारा है एक साइड से वो मैं सिलाई लगा रही हूँ, बाकी पट्टी बाहर की तरफ ही रहने देंगे। इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई को आपने ज़रूर चेक करते जाना है कि लेस उसके अंदर आ भी रही है या नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लेस अगर उससे हट गई है तो वो फिर बाद में जो है वो सारी लेस खुलना शुरू हो जाती है। तो ये सिलाई हमने मज़बूत लगानी है। इसी तरह सिलाई हम लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर पर मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर किस तरह बनाएंगे, कॉर्नर पर लेस को किस तरह करने हैं। और ये मैं आपको मशीन के नीचे से कपड़े को निकाल दूँगी, फिर आपको बताऊँगी। जब आपको ये तरीका आ जाएगा तो आप इसके साथ ही राउंड जो है वो टर्न कर सकते हैं। ये देखें, ये पट्टी चारों तरफ बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैंने सिलाई जो है वो बाहर निकाल दी है, लेस और जो पट्टी है। ये देखें, अब मैं इसका जो ये कोना ले रही हूँ, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसको लेस को उसी तरह जिस तरह ये अपोजिट है उसी तरह रख के पहले इसको सीधा कर लिया मैंने। और ये जो वाइट पोर्शन होता है दुपट्टे की किनारी का, ये अंदर दे दीजिएगा, वरना ये बहुत बुरा लगता है। ये देखें, उसी तरह टर्न करते हुए पहले मैंने सीधा कर लिया दुपट्टे को थोड़ा सा कॉर्नर से, और फिर लेस को उसी तरह रखा है जिस तरह के हम सिलाई लगाते हुए आ रहे हैं। जब ये इस तरह हम रखेंगे तो ये बैक साइड से इस तरह का कॉर्नर बन जाएगा। ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इस तरह ये देखें, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहले रखा था। ये फिर से लेस का जो साइड है वो अपोजिट हो गई है, फिर से उसी तरह ही लगा रहे हैं, लेकिन कॉर्नर बना के लगाना शुरू किया हमने। सिलाई एक पैर की ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह लगाएंगे चारों तरफ।
इस तरह लगाने से बहुत फिनिशिंग से ये पट्टी लगेगी और ये पलटा बहुत खूबसूरत लगता है। और प्रेस करने से हमें सहूलत हो जाती है, हमारी क्रीज लाइनिंग बनी हुई होती है तो हमारी सिलाइयाँ जो है बिल्कुल सीधी जाती हैं। ये बिल्कुल लास्ट का कॉर्नर हो गया, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम जो पट्टी है उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ। दूसरी पट्टी इसके अंदर आ जाएगी तो इसलिए मैंने फोल्ड नहीं किया। लेस को थोड़ा सा बढ़ा के रखा है ताकि वो बैक साइड पर चली जाए और वो वहाँ से मज़बूत हो जाए। अगर कम रखेंगे तो वहाँ से खुलने का खदशा होता है, तो फिर वो बहुत बुरे लगते हैं धागे निकले हुए। ये पूरी सिलाई इसी तरह लगा दी है, ये देखें। ये बिल्कुल कॉर्नर इसी तरह बनेंगे सारे। कटिंग करने के बाद मैंने दोबारा से सिलाई लगाई है। अब हम पट्टी को पलट लिया है हमने, पलटे को, और अब हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपसे सिलाइयाँ सीधी नहीं आ रही हैं तो आप इसको भी आयरन से प्रेस कर लें। फिर उसके बाद जब आप सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल झोल नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल सीधी और फिनिशिंग से ये पलटा लगेगा। इस तरह सिलाई लगाएंगे। लेकिन अब आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब आप इस तरह लगा रहे हो तो फिर आप जो दुपट्टे का साइड है, दुपट्टे का जो कलर है वो आप उसका धागा लगाइएगा। और ये जो कॉर्नर है, आप चाहें तो इसकी सिलाई जो है एक कॉर्नर से दूसरे कोने तक ले जाके वापस ले आएँ दूसरी पट्टी पर सिलाई लगाने के लिए, या फिर इसी तरह इसको मोड़ लें। मैंने इसको इसी तरह मोड़ा है। बाकी जो कॉर्नर है उनमें सिर्फ दो दो टांके मैं सुई से लगा दूँगी, तो वो मज़बूत भी हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। इस तरह मैंने टर्न कर लिया, मैंने इसको कॉर्नर को वापस टर्न नहीं किया। दूसरे कॉर्नर से इसी तरह सिलाई शुरू कर दी है मैंने। वो जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है उसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा जो है वो जिस तरह कॉर्नर बना के मैं सुई से टांके लगा दूंगी। ये देखें, फुल पट्टी पर हमने दुपट्टे पर पलटा हमने इसी तरह लगाया है। ये बहुत खूबसूरत लगेगा। डिज़ाइन गैलरी से मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट डिज़ाइन आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।